नाम अर्थहीन, अविहित, अपशब्द युक्त, अमांगलिक और निंदनीय नहीं होना चाहिए। आजकल क्या है कि नाम जो इच्छा वो रख दे रहे हैं, अकोटन बकोटन जो देखो वो रख दे रहे हैं। भैया नाम का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे पुराण में लिखा है नाम कैसा होना चाहिए। नाम अर्थहीन, अविहित, अपशब्द युक्त, अमांगलिक और निंदनीय नहीं होना चाहिए। 10वें दिन रामकरण संस्कार करें। पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए। उसके पूर्व में देववाचक शब्द हों तथा पीछे शर्मा, वर्मा आदि होने चाहिए। ब्राह्मण के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के अंत में वर्मा और वैश्य और शूद्रों के अंत में क्रमशः गुप्त और दास शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कैसे कैसे क्या करना है, कैसे जात कर्म, नामकरण और विवाह संस्कार की विधि क्या है, थोड़ा सा टाइम दीजिए और इस वीडियो को सुनिए, देखिए। अच्छा लगेगा तो प्यारा सा लाइक कर दे दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हे राजन, आपने जो नित्य नैमित्तिक और क्रियाकलाप के विषय में पूछा सो मैं सबका वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। आप भी एकाग्रचित होकर सुने। इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है और जो आप कर्म कर रहे हैं उसी का यहाँ वर्णन है। छोटी सी वीडियो है और अगर आप इसमें कुछ अलग प्रकार के कर्म कर रहे हैं तो भी ध्यान दीजिएगा। हे नरेश्वर, पूर्वाभिमुख बिठाकर युग्म ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा द्विजातियों के व्यवहार के अनुसार देव और पितृपक्ष की तृप्ति के लिए श्राद्ध करें। यहाँ पे सारा कर्म बताया गया है इसमें। और हे राजन, प्रसन्नता पूर्वक दैव तीर्थ अंगुलियों के अग्रभाग द्वारा नंदी मुख पितृगण को दही, जव और बद्री फल मिलाकर बनाए हुए पिंड दें अथवा प्रजापत्य तीर्थ कनिष्ठिका के मूल द्वारा संपूर्ण उपचार द्रव्यों का दान करें। इस प्रकार कन्या तथा पुत्रों के विवाह आदि समस्त वृद्धि कालों में भी करें। तदनंतर पुत्रोत्पत्ति के 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करें। 10वें दिन रामकरण संस्कार करें। पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए। उसके पूर्व में देववाचक शब्द हों तथा पीछे शर्मा, वर्मा आदि होने चाहिए। ब्राह्मण के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के अंत में वर्मा और वैश्य और शूद्रों के अंत में क्रमशः गुप्त और दास शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताइए कि जो हम अपने व्यवहार में कर रहे हैं उसी के बारे में बताया गया इसमें। यही सब तो संस्कार है हमारे, यही देखकर हम कर रहे हैं। अलग से हमें कुछ नहीं करना है। जो हमारे पूर्वज किए हैं, जो हमारे माता पिता किए हैं वही हम करेंगे। जो हम करेंगे वही हमारा बच्चा करेगा। नाम अर्थहीन, अविहित, अपशब्द युक्त, अमांगलिक और निंदनीय नहीं होना चाहिए। आजकल क्या है कि नाम जो इच्छा वो रख दे रहे हैं, अकोटन बकोटन जो देखो वो रख दे रहे हैं। भैया नाम का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे पुराण में लिखा है नाम कैसा होना चाहिए। नाम अर्थहीन, अविहित, अपशब्द युक्त, अमांगलिक और निंदनीय नहीं होना चाहिए और उसके अक्षर समान होने चाहिए। अति दीर्घ, अति लघु अथवा कठिन अक्षरों से युक्त नाम न रखें। समझने की बात है। अति दीर्घ, अति लघु, कठिन शब्द के अक्षर नहीं रखने को यहाँ बताया गया है। जो सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके और जिसके पीछे के वर्ण लघु हों ऐसे नाम का व्यवहार करें। तदनंतर उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरु गृह में रहकर विधि पूर्वक विद्याध्ययन करें। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, वहां पे बच्चे लोग शिक्षा देते थे, जाते थे पढ़ाई करने के लिए। हे भूपाल, फिर विद्याध्ययन कर चुकने पर गुरु को दक्षिणा देकर यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो विवाह कर लें या दृढ़ संकल्प नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण कर गुरु अथवा गुरुपुत्रों की सेवा शुश्रूषा करते रहें अथवा अपनी इच्छा अनुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर लें। हे राजन, पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करें। यदि विवाह करना हो तो अपने से तृतीयांश अवस्था वाली कन्या से विवाह करें तथा अधिक या अल्प केश वाली अथवा अति सांवली या पांडु वर्णा भूरे रंग की स्त्री से संबंध न करें। देखिए, हमारे वीडियो से अगर आपको थोड़ी सा भी ठेस पहुंचे उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो शास्त्रों में जैसा लिखा है हम वही बता रहे हैं।
हो सकता है किसी को अगर इसमें अपशब्द अगर लग रहा हो तो हमें क्षमा करेंगे। जिसके जन्म से ही अधिक या न्यून अंग हो। जन्म लेते ही कुछ लोगों के अधिक अंग होते हैं, कुछ लोगों के कम अंग होते हैं। जो अपवित्र, रोमयुक्त, अकुलिना अथवा रोगिणी हो, उस स्त्री से पाणी ग्रहण ना करें। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वो जो दुष्ट स्वभाव वाली हो, माता और पिता के अनुसार अंगहीना हो, जिसके श्मश्रु मूछों के चिन्ह हो, जो पुरुष के से आकार वाली हो, जैसे उसका चेहरा मर्दाने पुरुष के आकार का हो, मूछ आया हुआ हो, अथवा घर घर शब्द करने वाली, अति मंद या कौवे के समान कर्णकटु स्वर वाली हो, तथा पक्ष्म शून्य या गोल नेत्रों वाली हो, उस स्त्री से विवाह न करें। ये विचार हमारे नहीं है, ये विचार हमारे पुराणों में लिखा गया है। जिनकी जंघाओं पर रोम हो, जिसके गुल्फ टखने ऊंचे हों, तथा हंसते समय जिसके कपोलों में गड्ढे पड़ते हों, उस कन्या से विवाह न करें। जिसकी कांति अत्यंत उदासीन न हो, नख पांडु वर्ण हो, नेत्र लाल हो तथा हाथ पैर कुछ भारी हो, बुद्धिमान पुरुष उस कन्या से संबंध ना करें। जो अति वामन, नाटी, छोटे कद की अथवा अति दीर्घ, लंबी हो, जिसकी भ्रिकुटियां जुड़ी हुई हों, जिसके दांतों में अधिक अंतर हो, तथा जो दंतुर, आगे को दांत निकले हुए हो, मुख वाली, ऐसे मुख वाली उस स्त्री से कभी विवाह न करें। हे राजन, मातृ पक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पितृपक्ष से 7वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध ना हो, गृहस्थ पुरुष को नियमानुसार उसी से विवाह करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मातृ पक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पितृपक्ष से 7वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध ना हो, उस कन्या से विवाह करना चाहिए। ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाह हैं। इनमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्माकूल कहा है, उसी के द्वारा विवाह करें, अन्य विधियों को छोड़ दें। इस प्रकार सहधर्मिणी को प्राप्त कर उसके साथ गृहस्थ धर्म का पालन करें, क्योंकि उसका पालन करने पर वह महान फल देने वाला होता है। यही वीडियो का समापन करते हैं। ये विष्णु पुराण के 3य अंश में 10वां अध्याय में ये बताया गया है। वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और महादेव भक्त शर्मा जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय बेल का बटन, घंटा का बटन होगा इस साइड में नीचे की तरफ, जो कि महादेव का घंटा है, उसे जरूर बजा दीजिएगा। क्योंकि घंटा बजाएंगे तो घंटा काले रंग का हो जाएगा, उसका घंटा का कलर ब्लैक हो जाएगा। तो हमारे जो भी धार्मिक वीडियो, कथा के, पौराणिक कथाओं के वीडियो होंगे, उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएंगे और आप उस वीडियो को देखकर लाभ उठाएंगे। हर हर महादेव।